तो हेलो दोस्तों, आज हम 10 क्वेश्चन जीके के लेकर आए हैं और देखते हैं आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए 10 में से। तो चलिए, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और ख़ासकर पेट के लिए। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपने ये जो क्वेश्चन था इसका सही जवाब दिया या फिर गलत जवाब दिया, आप ज़रूर बताएं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। तो ये आपको बताना है 2020 में, ऑप्शन बी है 2021 में, ऑप्शन सी है 2022 में, या फिर डी 2023 में। तो इसका जो सही जवाब है वो आपको पता होना चाहिए। 2022 में जो हर घर तिरंगा अभियान है वो शुरू किया गया था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ये क्वेश्चन में हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चे वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बताना है कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से, उसका उद्गम स्थल किसे माना जाता है। तो है अमरकंटक, गोमुख, मानसरोवर, या फिर गंगा सागर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो गोमुख। आपने बहुत बार सुना होगा, गोमुख इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए लखीमपुर खीरी, बी प्रयागराज, सी गोरखपुर, या फिर डी कानपुर नगर। तो आपको सही जवाब पे टिक करना है और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। तो अभी तक आपने कितने आंसर सही दिए हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। आपको ईयर बताना है, किस ईयर में आर्यभट्ट जो भारत का पहला सैटेलाइट का है वो छोड़ा गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1972 में, या फिर ऑप्शन बी 1975 1975 में, ऑप्शन सी 1979 1979 में, या फिर ऑप्शन डी 1980 यानी 1980 में। तो सही जवाब आपको बताना है और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 1975 में। तो किसने किसने इसका सही जवाब दिया ज़रूर बताइएगा। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1817 में, ऑप्शन बी है 1820 में, 1835 में, या फिर डी 1840 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए 1817 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। आपको ध्यान से देखना है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन है। तो आपको ऑप्शन है हाथी, बाघ, बारहसिंगा, या फिर नीलगाय। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा। आपको इसी क्रम में बताना है कि राष्ट्रीय पशु भारत का कौन सा है। आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है 1919 में, 1922 में, या फिर 1923 में, या फिर ऑप्शन डी है 1942 में। सही जवाब आप बताइए और जो सही जवाब है वो है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, इसका संबंध किससे है। दुग्ध उत्पादन से यानी दूध के उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, बिजली के उत्पादन से, या फिर मछली के उत्पादन से। आपको बताना है और सही जवाब है आपका अनाज के उत्पादन से। अब आपको बताना है कि दुग्ध जो उत्पादन है वो किस क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ जो आपका सारनाथ का स्तंभ है इसके निर्माता कौन थे। अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अशोक। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऐसी ही और वीडियोज़ डेली देखने के लिए, ऐसे ही 10 MCQ सॉल्व करने के लिए GK से रिलेटेड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।